देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे 438 नंबर जो प्रश्न है कि देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है। तो देश के सभी निवासियों की आय जो है यह कुल आय कहलाती है। बैंकों के खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जाती है क्या कहलाती है। तो यह मांग जमा, जिसे इंग्लिश में डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। अगला प्रश्न कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन घोषित करता है। तो यह अनुच्छेद 356 के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है या करता है। चालू की पहली राजधानी कहाँ थी। तो ऐहोल थी चालू की पहली राजधानी। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक कहा था। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि 2/3 सतह जो है पानी से ढका होने के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है। तो लगभग त्रिभुजाकार जो है प्रशांत महासागर का आकार है। पेप्सिन किसका पचन करता है। तो उदर में प्रोटीन का पचन करता है। एनीमिया का संबंध किससे है। तो लौह की कमी से एनीमिया का संबंध है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और किस नाम से जाना जाता है। तो यह स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। अमोनियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है। तो NH4 जो है अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं। तो 2 टर्मिनल होते हैं। त्रिक कानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो डोबेनेरर के द्वारा जो है त्रिक कानून प्रस्तावित किया गया था। जकारिया जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था। तो जकारिया जॉनसन ने जो है माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न की हीटिंग बिलो द बेल्ट किस खेल से संबंधित है। तो यह मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पहली अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैविकी औषधि कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था। तो यह नई दिल्ली में हुआ था। किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिकों का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो यह किस प्रकार की सरकार। तो यह जो लोकतांत्रिक सरकार होता है इसमें हर वयस्क नागरिकों का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे 455 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार सदैव जो है वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है। वस्तु के बराबर होता है। मृत अवशेषों तथा अपशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं। तो इसे अपमार्जक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र जो है किस भाषा में लिखे गए हैं। तो यह संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नाम पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो यह पुस्तक है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। पेट्रोलियम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमि पोर्ट है जो भारत तथा किसके बीच मौजूद है। तो यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है 9 अक्टूबर 2017 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 460 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के परमादेश यानी रीट जारी किए जा सकते हैं। तो 5 प्रकार के जो है परमादेश जारी किए जा सकते हैं। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है। तो दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1885 में हुई थी। पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है। तो यहाँ चपटा अंडाकार बताया जाता है। रूस में यूराल पर्वत जो है किस प्रकार के पर्वत है। तो यह पुराने वलित पर्वत है। अगला प्रश्न की मानव WBC की समान अवधि कितनी होती है यानी इसका जीवन काल जो है कितना होता है। तो यह 5 से 21 दिन जो है मानव WBC की समान अवधि होती है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है दीप्त पिंड वस्तु कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझे हुए चूना का सूत्र होता है। एक्सरे की खोज किसने की। तो WC रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न की टेस्ट में तीसरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो यह जो वीरेंद्र सहवाग है टेस्ट में तीसरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने। आनंद मठ जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। अर्थशास्त्र में GDP में अक्षर D का क्या प्रदर्शित करता है। तो D यह डोमेस्टिक को प्रदर्शित करता है और इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्यों को विकास को कौन सा विकास कहा जाता है। तो इसे सतत विकास कहा जाता है। किस प्रकार के शासन में जो है शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो यह जो लोकतंत्र शासन होता है इसमें शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं। अगला प्रश्न की भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं क्योंकि यहाँ जो है pH का स्तर कितना तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे pH का स्तर जो है 2 तक पहुंच जाता है यानी 2 जो है अम्लीय pH मान होता है।
अगला प्रश्न की जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो यह विद्युत चालक कहलाते हैं। अंतरा अणुक सबसे कम किसमें होते हैं? तो बर्फ में अंतरा अणुक जो है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न की सलवार, कुर्ता, टोपीज आदि सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा जो है लाए गए? तो यह कुषाण, साक तथा पर्शियन के द्वारा लाए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन भारत तथा पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पे युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा विवरण देता है? तो यह जो UNMOGIP है इसके द्वारा नियंत्रण रेखा पे युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा विवरण देता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यू फॉर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स मान लो जो है 9 अक्टूबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 479 नंबर जो प्रश्न है कि जामा के हिस्से का उपयोग बैंक कहाँ करते हैं? तो यह ऋण का विस्तार करने में करते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। साइमन कमीशन जो है किस वर्ष भारत आया था? तो 1927 में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के पास किस सुल्तान ने जो है एक अभियान की योजना बनाई थी? तो यह जो मोहम्मद तुगलक है इन्होंने जो है एक अभियान की योजना बनाई थी। अगला प्रश्न की कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर जो है विश्व तथा मकर रेखा गुजरती है? तो यह जो महाद्वीप अफ्रीका है इससे होकर जो है विश्व तथा मकर दोनों गुजरती हैं। अगला प्रश्न का 484 नंबर है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा की अवधि क्या है? तो यह जून से सितंबर तक होती है। द्रव्यमान तथा गति का संयुक्त प्रभाव को भौतिक मात्रा के आधार पर लिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान तथा गति का संयुक्त प्रभाव को भौतिक मात्रा के आधार पर लिया जाता है जिसे संवेग कहा जाता है। कोड किए गए निर्देश की सूची को क्या कहते हैं? तो इसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कोड किए गए निर्देशों की सूची को। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। कौन सा जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो मध्यवर्ती जो वस्तु होते हैं, कौन? मध्यवर्ती जो वस्तु होता है यह जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 490 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सरोज कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध को तय करता है? तो यह जो सरोज कानून भारतीय संविधान है इसके अनुसार जो है किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ जो है लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध तय होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 491 नंबर है कि कोलेस्ट्रॉल को किसमें संश्लेषित किया जाता है? तो जिगर यानी लीवर में कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषित किया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो वह ह्यूट टेकर किसके द्वारा? व्हीट टेकर के द्वारा जो है 5 जगत वर्गीकरण को प्रस्तावित की गई। अगला प्रश्न यहाँ पे 493 नंबर है कि क्वाशियोकर किस प्रकार के बच्चों में हो सकता है? तो जो कम प्रोटीन भोजन करते हैं उसमें क्वाशियोकर हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कालीघाट चित्रकारी का नाम कहां से अपने मूल स्थान कालीघाट से निकला है? तो यह कोलकाता से निकला है। अगला प्रश्न है कि किसने द अंडरग्राउंड रेल रोड नामक कल्पित कथा के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो यह कोल्सन व्हाइट टेट के द्वारा जो है पुलित्जर पुरस्कार जीता गया था। किसके लिए? द अंडरग्राउंड रेल रोड नामक कल्पित कथा के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे 496 नंबर है कि कोकन भारतीय नौसेना तथा किस नौसेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास है? तो कोकन जो है यह भारतीय नौसेना तथा ब्रिटिश नौसेना के बीच जो है यह वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। फ्रेंड्स मान लो जो है 10 अक्टूबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 497 नंबर जो प्रश्न है कि वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली राशि क्या है? तो वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली जो राशि है यह 100 रुपया होता है। कितना होता है? 100 रुपया होता है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो यह 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। भारत में गर्म मौसम यानी गर्मी अवधि क्या है? तो यह मार्च से मई तक होती है। भारत में गर्म मौसम यानी गर्मी अवधि होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे 500 नंबर है कि आर्च फैक्टर का नाम जो है किस प्रजाति के नाम पे रखा गया है? तो यह बंदर प्रजाति के नाम पे रखा गया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 2 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो स्ट्रेटेजी के एंड साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखने वाले हैं। यहाँ पे 1 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो यह जो अनुच्छेद 15 है, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15 है, यह विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो यह कपास उत्पादन से संबंधित है। और गोल्डन फाइबर क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो यह जूट उत्पादन से संबंधित है। और जो नीली क्रांति होती है यह किससे संबंधित है? तो यह मछली उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो यह मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। तो ये सभी जो फैक्ट है ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट ज्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है काफी लंबा हो जाता है और हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोग क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? तो यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के क्लॉक टावर से की जाती है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह आरती शाह है। वह 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह एक्सिस बैंक रखा गया है। किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा किया? तो यह जनता पार्टी की जो सरकार थे इन्होंने 1978 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा किया। पुस्तक है बिकमिंग के लेखक कौन है? तो यह मिशेल ओबामा है। ब्लू जे जिसे नीलकंठ है यह इंडियन रूलर भी कहा जाता है। कितने भारतीय राज्यों का राज पक्षी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए गए थे तो यह 3 राज्यों का राज पक्षी है। कौन कौन से राज्यों के जो है राज पक्षी है? ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित है सूक्ष्म बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे सिलिया कहा जाता है। कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो यह मीथेन गैस जो है विस्फोट का कारण बनती है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह हीरालाल चौधरी को। दिव्येंद्री बरुआ जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 8 अगस्त 1942 को। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है आप लोग जो है इस वीडियो को फास्ट करके क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो यह सिराज उद दौला बना था। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो किस समिति ने? तो यह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की गई थी और मौलिक कर्तव्य को यह 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। तो फ्रेंड्स यह जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है यह क्वेश्चन आपके एमटीएस 2017, 19 और 2021 में भी क्वेश्चन जो है यह पूछे गए थे तो बार बार रिपीट होते हैं। भारत के तोते यानी तूतीय हिंद के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए डेट बाय डेट साथ में शिफ्ट बाय शिफ्ट आप लोगों के लिए रेडी किया गया है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो यह कॉपर, टीन और जिंक से निर्मित है। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता? तो यह पंचवर्षीय योजना लिया गया था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया जिससे कब लागू किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है यह 1986 में लागू किया गया था। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग जो है किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो यह मन्नार की खाड़ी क्षेत्र का प्रमुख जीव है। कौन सी नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो जिनोन गैस जो है उपयोग की जाती है। गुरजीत कौर का किस खेल से संबंध है? तो यह हॉकी खेल से संबंध है इसका। बाली तृतीय त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा राज्य में। बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन B1 की कमी से। आईन अकबरी के लेखक कौन थे? तो यह अबुल फजल। या इस तरह भी क्वेश्चन जो है बने हैं कि आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो यह अबुल फजल है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में। फुगड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह गोवा राज्य का। कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो यह मेलबोर्न
मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो है यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं जो मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है किस देश में है। तो आप सब जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो यह लैनकाय, जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, इसे आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त मर्यादा की जो है लेखन किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया? तो यह सुशील कुमार के द्वारा जो है यह किया गया था लेखन। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह तराइन की लड़ाई हुई थी जो 1191 और 1192 में हुई थी। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो यहाँ राइजोबियम हो जाएगा। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 33 सदस्य है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ 1925 में। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह केंजाबुरो ओए है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो यह लाल मोहन घोष थे। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है, यानी क्या है? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है यह राजकोषीय घाटा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 5 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था?